तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कि अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खोया होता है और उसी दिन के बाद से वो बन जाता है इस पूरी की पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल ह्यूमन। पर एक दिन तो कहानी शुरू होती है नाइट सिटी नाम की एक जगह से, जहाँ पर हम देखते हैं एक साइबॉग को जो कि उस सिटी में डिस्ट्रक्शन कर रहा था और वो बारी बारी करके हर एक पुलिस वाले को भी मार रहा था। और इतने में ही वो कुछ अजीब सी चीज को एक्टिवेट कर देता है जिसकी हेल्प से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर इतने में ही वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस आ जाती है और वो लोग उस साइबॉग को जैसे तैसे करके रोक देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे स्टोरी की मैन कैरेक्टर पर जिसका नाम है डेविड, और वो रिपर डॉग के एक एआई आदमी से बातें कर रहा था। और हम देखते हैं कि डेविड काफी ज्यादा गरीब है और उसकी मॉम एक सिंगल पेरेंट थी और वो एक मशीन के सामने अपनी यूनिफॉर्म को धो रहा था, यानी कि अभी भी डेविड एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ही था। पर तभी मशीन में से आवाज आती है, आपका फंड खत्म हो चुका है, यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सारी चीजें सिर्फ पैसों से ही होती है। उसके बाद डेविड वहाँ से बाहर आता है और वो अपनी मॉम को देखता है जो कि अभी नाइट शिफ्ट से वापस आ रही होती है। और डेविड की मॉम उससे कहती है, तुम अपना अपडेट करवा देना वरना वो लोग तुम्हें स्कूल में नहीं लेंगे। और उसके बाद डेविड बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल निकल जाता है। और हम टीवी में देखते हैं कि कल रात जो साइबॉग वाला सीन हुआ था उसके चलते उस साइबॉग की बॉडी से एक पार्ट मिसिंग हो चुका है और वो पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वही पार्ट उस साइबॉग को पावर दे रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिटी काफी ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि यहाँ हवा में उड़ने वाली गाड़ियां है और ट्रेन्स भी। और रास्ते में डेविड को कुछ अजीब सा फील होता है। उसके बाद डेविड स्कूल पहुंचता है और उसकी क्लास भी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि उनकी क्लास भी एक एआई बेस्ड सिस्टम ही ले रहा होता है। पर हम देखते हैं कि डेविड के मॉडिफाइड हेडसेट के कारण उस पूरी की पूरी क्लास में ही ग्लिच हो जाता है और इसी कारण से उनकी क्लास भी रुक जाती है, जिसके कारण स्कूल का स्टाफ डेविड की मॉम को स्कूल बुलाता है और वो उनसे कहता है, आपके बच्चे ने हमारा काफी ज्यादा नुकसान करवा लिया है और मुझे पता है कि आप इसे भर भी नहीं सकते, तो इसीलिए आपके बच्चे को स्कूल से निकालना होगा। और उसके बाद डेविड और उसकी मॉम कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर कुछ साइको साइबॉग्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उन लोगों की फाइट के बीच में ही डेविड और उसकी मॉम की कार भी फंस जाती है और इतने में ही उन लोगों का एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। डेविड और उसकी मॉम बेहोश हो चुके थे और जब डेविड की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी है और वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही थी और डेविड उसी कार में फंसा था। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। और इतने में ही वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल वाले भी आ जाते हैं पर वो लोग कहते हैं ये हमारे क्लाइंट्स नहीं है और इसीलिए हम इनकी मदद नहीं करेंगे। और ऐसा कहते ही वो लोग डेविड और उसकी मॉम को उसी हालात में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड किसी पुराने से हॉस्पिटल में है। उसे थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी पर उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। पर तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और वो डेविड से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम डेंजर से बाहर है और वैसे तुम पैसों का इंतजाम कर ही लो क्योंकि खर्चा काफी ज्यादा हो गया है। और उसके बाद डेविड वापस अपने घर जाने लगता है और वो देखता है कि उन लोगों ने तो रेंट पे ही नहीं किया है और इसलिए उनके रूम का डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। पर डेविड एक खिड़की का यूज करके अपने घर के अंदर जैसे तैसे करके पहुंच चुका था। इसके बाद डेविड अपने अकाउंट को भी चेक करता है और घर की तलाशी लेता है ताकि उसे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसकी हेल्प से वो अपने रेंट को भी पे कर दे और अपने मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को भी भर दे। पर उसे अपने पूरे के पूरे घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती और इसी बीच में वो अपने मॉम की बैग को चेक कर रहा था और इसी में से उसे वही चीज मिलती है जो कि कल के क्राइम सीन से गायब थी, यानी कि जिससे उस साइबॉग की बॉडी चुराया गया था। और हाँ, ये एक साइबर वेयर था। और उसके बाद डेविड इसे बेचने के लिए रिपर डॉग से पूछता है पर प्राइस सुनकर ही डेविड इसे बेचने से मना कर देता है। अगले दिन जब डेविड स्कूल पहुंचता है तब उसे वहाँ कोत्सुआ मिलता है और कोत्सुआ डेविड को एक अजीब सी जगह ले जाता है और उससे पिछले दिन के बारे में पूछता है और बोलता है, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। और उसके बाद कोत्सुआ डेविड की मॉम के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलना भी शुरू कर देता है और इसी बात पर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। और कोत्सुआ डेविड से काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने अपनी बॉडी में एक कुंफू चिप को लगाया होता है जिसके कारण वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और उसके बाद वो डेविड को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है पर डेविड कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं था। और उसके बाद डेविड हॉस्पिटल आ चुका था और डॉक्टर उसे बताते हैं कि शाम तक तो उसकी मॉम ठीक ठाक ही थी पर सुबह ही उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और वो लोग उन्हें बचा नहीं पाए। पर डेविड कहता है, पर आपने तो कहा था
कि वो ठीक है। और इतने में ही डॉक्टर उससे कहता है, बच्चे हमने अपनी पूरी कोशिश की और अब डेविड अकेला हो चुका था। और वो दुखी होकर वापस अपने घर जाता है। और इतने में ही डेविड को उसके घर के ऑनर का कॉल आता है और वो कहता है, डेविड या तो तुम रेंट भरो या फिर मैं तुम्हें खुद ही घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद डेविड को किसी भी हालत में रेंट पे करना ही था और इसीलिए वो वापस से डॉग को कॉन्टेक्ट करता है उस सूट को बेचने के लिए। पर डॉग उस सूट के प्राइस को और ज्यादा कम कर देता है। उसके बाद डेविड को कोत्सुओ का मैसेज आता है जिसमें कि वो डेविड और उसकी मॉम का मजाक उड़ा रहा था। और इसी बीच डेविड के मन में उसके मॉम से जुड़ी यादें भी फ्लैशबैक हो रही थी और अब डेविड काफी ज्यादा एंजाइटी में आ गया था। उसके बाद डेविड डॉग के पास सूट लेकर जाता है और डॉग डेविड से कहता है, तो तुम इस सूट को बेचने के लिए तैयार हो ही गए। पर डेविड कहता है, नहीं मैं इस सूट को पहनूंगा। पर डॉग डेविड से कहता है, बच्चे ये एक मिलिट्री लेवल साइबरवेयर है और तुम्हारी बॉडी भी इसे झेल नहीं पाएगी और इसीलिए मैं इसे नहीं लगाऊंगा। डेविड वहाँ से जाने वाला होता है कि इतने में डॉग का माइंड चेंज होता है और डॉग उसे रोक लेता है और वो डेविड की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसके बाद डॉग को साइबरवेयर को डेविड की बॉडी में इम्प्लांट कर देता है और उसके बाद ही डेविड अपने स्कूल वापस जाता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में कोत्सुओ से बदला लेना था। वो जैसे ही कोत्सुओ को देखता है सबसे पहले वो उसे किक करता है जिसकी वजह से कोत्सुओ नीचे गिर जाता है और उसके बाद ही उन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले डेविड कोत्सुओ को एक पंच करता है और उसके बाद कोत्सुओ भी अपनी कुंग-फू चिप को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ साथ डेविड भी अपने साइबरवेयर को एक्टिवेट कर देता है। पर डेविड के पास अब बहुत सी पावर्स आ चुकी थी और अब वो टाइम को स्लो भी कर सकता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और फास्ट भी। और उसके बाद डेविड कोत्सुओ को एक ही पंच में काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता है और उसके बाद कोत्सुओ डेविड से रोते रोते कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पापा कौन है, वो तुम्हें एक ही सेकंड में स्कूल से निकाल देंगे। पर डेविड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद डेविड सिटी में घूमने के लिए बाहर निकल जाता है और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और उसके बाद वो वापस अपने रूम में आराम करने के लिए जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैत्सुओ के फादर जो कि उस स्कूल के बोर्ड मेंबर थे, वो कैत्सुओ और डेविड के बीच जो फाइट हुई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। और उसके बाद वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे को मार खाते हुए मुझे ही क्यों दिखा रहे हो। और उसके बाद वो प्रिंसिपल डेविड की पूरी डिटेल्स कोत्सुओ के डैड को दे देता है और वो कहता है, अरे सर इसने अपनी बॉडी के अंदर एक हाई लेवल का इम्प्लांट करवाया हुआ है और हम अपने प्रोडक्ट का टेस्ट भी इस पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल डेविड को वापस स्कूल बुलाने के लिए मैसेज करता है पर डेविड उसे आधा ही सुनकर उसे बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि डेविड को इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अब डेविड भी काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसने साइबरवेयर को लगभग 7 बार एक ही दिन में यूज कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड सिटी में घूमने के लिए अपने घर से बाहर आ चुका था और अब ट्रेन भी आ चुकी थी। और तभी उसी ट्रेन में डेविड को एक लड़की का साया दिखता है और वो लड़की उसी ट्रेन में लोगों की चिप्स चोरी कर रही थी और उनका डाटा भी चोरी कर रही थी। पर जैसे ही वो डेविड के चिप चुराने वाली थी कि इतने में ही डेविड अपने साइबरवेयर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है। और अब वो लड़की डेविड को अपने पीछे ले जाती है और अब उस लड़की को पता चल चुका था कि डेविड ने एक मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर को पहना है और अब वो डेविड को बताती है कि वो काफी बड़े खतरे में है। उसके बाद वो लड़की डेविड को अपने साथ काम करने के लिए एक ऑफर देती है और जिसके लिए डेविड भी मान जाता है क्योंकि वो लड़की काफी सुंदर थी। और उसके बाद वो लड़की डेविड को अपना नाम बताती है और उसका नाम लूसी था। और उसके बाद डेविड भी लूसी को अपना नाम बताता है और उसके बाद डेविड और लूसी दोनों मिलकर उस ट्रेन में चिप्स चोरी करना शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद वो दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार उन दोनों को आगे चोरी कहाँ करनी चाहिए। वो बात कर रहे होते हैं कि इतने में डेविड अचानक से घायल हो जाता है और उसके नाक से अब खून आ रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और लूसी दोनों ही एक एम्बुलेंस में है और उनके साथ एक तीसरा आदमी कोई और भी है। और उसके बाद वो तीसरा आदमी कहता है कि इसने इम्प्लांट लगने के बाद कोई भी दवाई नहीं खाई थी जिसके कारण इसके साथ साइड इफेक्ट हो चुका है। और उसके बाद वो तीसरा आदमी लूसी से डेविड की फैमिली के बारे में पूछा होता है पर लूसी को डेविड की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद वो डेविड के इंश्योरेंस के बारे में पूछता है पर लूसी कहती है मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इंश्योरेंस होगा। और इतने में ही हॉस्पिटल भी आ जाता है पर वो आदमी उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के पास नहीं रोकता और वो उसे भगाना शुरू कर लेता है। और इसके बाद ही वो अपनी गन भी निकाल देता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं इसे मारूंगा और उसके बाद तुम्हें और उसके बाद मैं इसके साइबरवेयर को निकाल दूंगा
और उसे बेच दूंगा। और हम देखते हैं कि डेविड एक स्ट्रेचर पर लेटा होता है और उतने में ही लूसी स्ट्रेचर को एक किक करती है, जिसकी वजह से वो आदमी पीछे जाकर गिर पड़ता है। और उसके बाद लूसी और डेविड दोनों ही उस एम्बुलेंस से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद फाइनली लूसी डेविड की जान बचा ही लेती है, पर डेविड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो लूसी से कहता है कि मुझे रिपर डॉग के पास ले चलो। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और डेविड दोनों ही रिपर डॉग के पास आ चुके होते हैं। और उसके बाद लूसी रिपर डॉग को कुछ पैसे देती है और उसके बदले में वो डेविड के लिए 2 दिनों की दवाई को खरीद लेती है। और हम देखते हैं कि रिपर डॉग डेविड से कहता है कि अगर तुम उस साइबरवेयर को बार बार यूज करते ही रहोगे तो तुम एक साइबर साइको बन जाओगे। और साइबर साइको वो लोग होते हैं जिनका की अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो लोग लोगों को बिना मतलब के ही मार देते हैं, जैसा कि हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और लूसी एक बेंच पर बैठे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद डेविड लूसी से कहता है कि हम और चोरी कर सकते हैं, पर लूसी कहती है कि बस आज के लिए इतना ही और आओ मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी डेविड को अपने घर ले गई थी और उसके बाद लूसी डेविड को थोड़ा बहुत जूस भी पीने के लिए दे देती है। उसके बाद लूसी और डेविड अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद लूसी डेविड से कहती है तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक हेडसेट को पहन लेते हैं और दोनों ही एक चिप की मदद से सूरज और चांद तक पहुंच जाते हैं। डेविड लूसी को बोलता है यार ये तो बिल्कुल रियल है और डेविड सूरज की रोशनी को भी बिल्कुल अच्छे से महसूस कर रहा था। और उसके बाद डेविड चांद की ग्रेविटी को भी महसूस करता है और उछलने लगता है। और उसके बाद डेविड और लूसी फिर से दूर जाते हैं और लूसी और डेविड एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ से की धरती बिल्कुल साफ दिख रही होती है। और वहाँ पर जाकर लूसी डेविड से कहती है कि मैंने यहाँ पर आज तक किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ तुम पहले हो। और उसके बाद डेविड ब्लश मारना शुरू कर लेता है। वो मसी कह रहा होता है कि इतने में उसकी चिप को कोई निकाल देता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने 3 साइबर साइको को पाता है। और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी हालत में डेविड के इम्प्लांट को लेना चाहते हैं। और इसी बीच डेविड लूसी को देखता है जो कि बिल्कुल एकदम चिल जोन में बैठी होती है और इतने में ही उनमें से एक साइबर साइको डेविड को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो साइबर पंक्स डेविड को बहुत मारते हैं और जब डेविड की आंख खुलती है तब वो अपने सामने 3 साइबर पंक्स को देखता है। और लूसी बोलती है इससे मेरे रूम में मत मारना वरना मेरा रूम खराब हो जाएगा। और ये सब देखकर डेविड काफी ज्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लूसी ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद उन साइबर पंक्स का बॉस जिसका नाम मेन होता है वो डेविड से क्वेश्चन करता है बच्चे तुमने मेरी चीज को चुराया क्यों और तुमने मेरे सप्लायर के साथ क्या किया। पर डेविड को ये बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वो मेन से पूछता है कौन सा सप्लायर। और उसके बाद मेन कहता है उसका नाम ग्लोरिया था। डेविड कहता है वो मेरी मॉम थी। और इस सुनकर मेन काफी ज्यादा चॉक्ड हो चुका था। और उसके बाद डेविड उन तीनों साइबर पंक्स को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार कैसे उसकी मॉम यानी कि ग्लोरिया की डेथ हो चुकी है। और ये सुनते ही मैन उसे भी छोड़ देता है। पर डेविड मैन से कहता है देखो मैं कोई जॉब करके तुम्हारे पैसे वापस तुम्हें लौटा दूंगा। और इन तीनों साइबर पंक्स का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि इन लोगों को जो डेविड में लगा हुआ इम्प्लांट है उसे किसी भी हालत में निकालना है क्योंकि उसे मेन ग्लोरिया से खरीदने वाला था। और ऊपर से वो एक मिलिट्री लेवल साइबरवेयर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगा मिलता है। पर डेविड उन साइबर पंक्स को बताता है कि वो उस मिलिट्री लेवल साइबरवेयर को एक ही दिन में लगभग 10 बार यूज कर चुका है जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। और इस सुनते ही वो तीनों के तीनों साइबर पंक्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बाद डेविड मैन को उस साइबरवेयर को यूज करके भी दिखाता है जो कि मैन को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। और उसके बाद डेविड मैन को कन्विंस करता है उसे जॉब पर रखने के लिए। और तब हमें पता चलता है कि लूसी भी उन्हीं साइबर पंक्स के साथ काम करती है। और उसके बाद वो डेविड पर एक ट्रैकर फिट कर देते हैं ताकि डेविड वहां से कहीं भागे ना। पर डेविड काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि लूसी ने उसे धोखा दिया था। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि मैन ने डेविड को काम पर रख लेता है और उसके बाद मैन उसे अपने टीम मेंबर के साथ भी मिलवाता है जिनका नाम था कीवी, डोरी और पिलार। और उसके बाद मैन उन तीनों के तीनों लोगों को एक चिप देता है जिसमें की पूरी मिशन की डिटेल्स होती है। और उनका मिशन ये था कि उन्हें टारासागा के ड्राइवर यानी कि कोत्सुओ के पापा के ड्राइवर की गाड़ी से पूरा डाटा कॉपी करना होगा क्योंकि उस डाटा में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि साइबर
पंक्स को चाहिए और उसके बाद वो चारों के चारों लोग उस मिशन पर काम करना भी शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं टारासाका का ड्राइवर एक बार में बैठा होता है और वो एक गैम्बलिंग में बैठ हार चुका होता है। और उसके बाद डेविड भी वहां पर पहुंच जाता है और वो अपना साइबरवेयर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी हेल्प से वो टारासाका के ड्राइवर से एक चिप निकाल देता है और अपने दोस्त डोरियो को दे देता है। उनका प्लान लगभग कंप्लीट हो ही चुका था कि इतने में टारासाका के ड्राइवर को गोत्सुओ के डैड का कॉल आ जाता है और इसी बीच उनका प्लान बिल्कुल फेल हो चुका था। और इसी बीच मैन डेविड को कॉल करता है और उनके प्लान में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और अब उन्हें किसी भी हालत में उस कार से वो पूरा का पूरा डाटा को कॉपी करना होगा। और उसके बाद डेविड कार के पास चल जाता है जहाँ पर कि उसे लूसी मिलती है और वो उसके बाद वो दोनों ही उस कार से डाटा लेना शुरू कर देते हैं। लूसी कार से डाटा कॉपी कर रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वो कार ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी थी और अब डेविड और लूसी उसी कार में फंस चुके थे। और इतने में ही वो ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और उन पर गोलियां मारना शुरू कर लेता है, पर वो कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी और इसलिए डेविड बिना कुछ सोचे समझे ही उस गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। वो वहाँ से भागी होती है कि इतने में वहाँ पर टारासाका के निंजा आ जाते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें किसी भी हालत में डेविड और लूसी को खत्म करना होगा। और उसके बाद पहले जैसे तैसे करके डेविड एक निंजा को तो मार डालता है और उसके बाद लूसी भी उस दूसरे निंजा को मार डालती है और उसके बाद वो दोनों ही अपने अड्डे तक वापस पहुंच चुके थे। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर एक और खतरनाक निंजा आ चुका है और वो डेविड को मारने ही वाला होता है कि इतने में लूसी उसे बचा लेती है, पर वो निंजा काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो मर ही नहीं रहा होता है। और इतने में ही लूसी उस निंजा का एक हाथ काट देती है, पर वो अभी भी नहीं रुकता और वो डेविड को मारने डालता है कि इतने में मैन वहां पर आ जाता है और वो लिटरली एक ही शॉट में उस निंजा को खत्म कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ने अपना पहला मिशन को कंप्लीट कर दिया है और वो मिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइबरपंक्स चिल मारने के लिए एक बार में आ जाते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर एक बड़ी सी कार से एक मस्त आदमी आता है जो कि बिल्कुल एकदम बैडस था और उसका नाम फराडे था। और वो मैन से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें टारासाका की कार नहीं बल्कि उसे सिर्फ डाटा चुराना है और अब उन लोगों ने अपनी और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगली बार से ये सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार मैं ये गलती माफ नहीं करूंगा। और उसके बाद मैन डेविड से कहता है कि हमारा भी बॉस है और ये हमें पूरी की पूरी जॉब आता है कि आखिरकार हमें करना क्या है और हम बस वो चीजें करते हैं जो कि ये कहता है। और उसके बाद डेविड की मुलाकात टीम के नए मेंबर यानी कि रेबेका से भी होती है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी थी। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि मैन ने अपने नए साथी यानी कि डेविड को एक नया काम दिया है कि उसे एक पार्सल को पिलार के घर देना होगा। तो उसके बाद डेविड डोरियो से वो पार्सल ले लेता है और उसके बाद ही वो पिलार के घर पहुंच जाता है जहाँ की उसे रेबेका और पिलर दोनों मिलते हैं और तब उसे पता चलता है कि रेबेका और पिलर दरअसल में भाई बहन है। और उसके बाद डेविड वो पार्सल को पिलार के सामने दे देता है और तब हमें पता चलता है कि मैन ने पिलार के लिए एक नए अपग्रेड गोल्डन हैंड्स को भेजा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ये सब कुछ देते ही डेविड को अपनी पेमेंट भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे थे। और उसके बाद रेबेका उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए भी कह देती है और उसके बाद डेविड उसके घर से बाहर निकल जाता है और इतने में ही उसे लूसी का भी कॉल आ जाता है जो कि उसे रात को मिलने के लिए बुला रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और डेविड एक साथ मिल चुके हैं और वो दोनों दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बना था एज रनर। और उसके बाद अब बहुत टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि अब डेविड ने अपने अंदर काफी ज्यादा इम्प्लांट्स करवा दिए होते हैं और अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसी के साथ वो साइबरपंक्स के साथ काफी नए नए मिशन भी करना शुरू कर लेता है। और उसके बाद मैन डेविड को कार चलाना भी सिखाता है और उसके बाद डेविड बहुत मेहनत करता है ताकि वो एक बढ़िया सा और मोस्ट पावरफुल सा साइबरपंक बन सके। और अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए वो रोज बहुत सी एक्सरसाइज भी करता है। और इसी बीच डेविड को पता चलता है कि लूसी एक बार मून पर जाना चाहती है और इसी के साथ साथ डेविड अपनी बॉडी में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भी कर लेता है जिसकी हेल्प से उसका स्टेमिना और ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और वो और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड और उन साइबरपंक्स में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और अब वो लोग रोज और डेविड को अपने साथ हर एक न्यू मिशन पर भी ले जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि वो सभी साइबरपंक्स एक गली में जा रहे होते हैं जहाँ पर कि उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि दीवार पर कुछ कर रहा था और वो आदमी एकदम बिल्कुल पागल था। और उसके बाद पिलार उसके पास जाता है और उससे वो सभी कुछ करने के लिए मना करता है, पर इतने में ही पता नहीं कैसे पर उस आदमी का दिमाग बिल्कुल एकदम सरक जाता है और वो पिलर को एक ही शॉट में उसकी मुंडी उड़ा देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है ये कोई
कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि ये तो एक साइबर साइको है। और जैसे ही डेविड ये पूरे के पूरे सीन को देखता है वो पहली बार जिंदगी में एकदम बिल्कुल शॉक हो चुका था और अब वो अपने साइबर वेयर को भी यूज कर नहीं पा रहा था। और इतने में ही वो साइबर साइको डेविड के ऊपर एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है जो कि उसे लगने वाली थी कि इतने में मैन उसे किक मारता है और फाइनली डेविड बच जाता है। और इतने में ही रेबेका अपनी गन उड़ाती है और वो गुस्से में एकदम पागल होकर उस साइबर साइको पर गोलियां मारनी शुरू कर लेती है क्योंकि उस साइबर साइको ने उसके भाई को मारा था। और इतने में ही बारी बारी करके वो साइबर साइको हर एक साइबर पंक से भिड़ना भी शुरू कर देता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि डेविड की नजर लूसी पर जाती है जो कि उस साइबर साइको के ठीक नीचे होती है। और अब वो साइबर साइको लूसी को मारना शुरू कर लेता है और उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और इतने में ही वहाँ पर डेविड आ जाता है और उसके बाद वो अपने साइबर वेयर को एक्टिवेट करके जल्दी से उस साइबर साइको को उसके हेड पर एक हेडशॉट मार देता है। और अब डेविड और लूसी को ये लगा था कि वो साइबर साइको मर चुका है पर वो इतने में ही उनके पीछे जाता है और वो उन्हें मारने वाला होता है कि इतने में मैन वहां पर आ जाता है और वो एक ही पंच में उसकी पूरी की पूरी मुंडी को उड़ा देता है और उसे खत्म कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो साइबर साइको मर चुका है पर लूसी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी और इसीलिए वो साइबर पंक्स लूसी को रिपर डॉग के पास ले जाते हैं जहाँ पर जाके कि लूसी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद वो डेविड को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और उसके बाद लूसी और डेविड दोनों ही लूसी के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके बीच एक मस्त मूवमेंट भी होता है और डेविड और लूसी की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। और इसके बाद डेविड और मैन दोनों साथ में बैठकर पिलर के बारे में बात कर ही रहे थे और वो दोनों काफी दुखी भी थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी गैंग का एक मेंबर खोया था। और उसके बाद मैन डेविड को पिलर के गोल्डन हैंड भी ऑफर करता है पर डेविड उन्हें लेने से मना कर देता है। और इसी बात पर मैन डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और डेविड कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए और मैन कहता है ये तो तुम्हें मेरी डेथ के बाद ही मिलेंगे। और उसके बाद मैन डेविड और लूसी के बारे में क्वेश्चन करने लगता है पर इसे सुनकर डेविड काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इतने में ही वहाँ पर कीवी भी आ जाती है और मैन उसे कहता है मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाओ। और कीवी कहती है लास्ट नाइट को देखकर टनाका ने अपनी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी है। और इतने में ही डेविड कहता है अरे ये टनाका कौन है। कीवी कहती है कि डेविड टनाका के बेटे को जानता है और उसका नाम कैत्सो है। और उसके बाद डेविड मैन को पूरी की पूरी बातें बताता है कि आखिरकार कैसे उसने कैत्सो को अपने स्कूल के आखिरी दिन बहुत पीड़ा था। उसके बाद उन साइबर पंक्स के पास एक नया मिशन भी आ जाता है और उन्हें जे के नाम के एक साइबर साइको को पकड़ना था। उसके बाद